सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को अभी तक पूरा किया परमेश्वर ने। हम उसके लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। इस वक्त जबकि महामारी का ये समय है, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी हमारा तालमेल एक दूसरे के साथ होना बिना फ़ोन के मुश्किल है। फ़ोन से ही होता है जो होता है, बाकी आना जाना भी बहुत कम है। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना हुआ है। इसलिए हम संगति में आएँ ना आएँ, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहें ज़रूर। मेरे यही दरख्वास्त है हर एक मसीह भाई बहनों से, हर एक से मेरी यही दरख्वास्त है कि परमेश्वर से जुड़ने में कमी ना करें, क्योंकि इस वक्त हमें परमेश्वर ही पॉजिटिव, सकारात्मक, मजबूत बनाने में सक्षम है। उसी ने हमें अभी तक जीवित रखा है। बहुत से कठिन समस्याएं आ जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं होना, बल्कि हमें परमेश्वर में मजबूत होना है। हालेलुया। इस वक्त एक वचन शेयर करेंगे थोड़ा सा, लूका की किताब और उसका 4 अध्याय, उसकी पहली आयत से। इसमें जो पहले आयत पढ़ूंगा, इसमें 3 आयत पढ़ूंगा मैं, क्योंकि ये यीशु मसीह की परीक्षा का वचन है। आज हम लोग, हो सकता है पता नहीं कौन सी परीक्षा है, क्या है, ये परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला, हर एक का न्याय करने वाला। हमें अपने आप में संयम रखना है, शांति रखना है, चाहे किसी भी तरह की कोई, चाहे परेशानी में हो, चाहे मुश्किल में हो, चाहे खुश हो चाहे ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर में खुश रहना है, मजबूत रहना है। यीशु मसीह की भी एक समय में परीक्षा हुई थी। उन वचनों को थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा और उन वचनों से अपने आप को हम मजबूत करेंगे। इसमें लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाएं। यीशु ने उससे कहा, उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। इस वक्त जबकि तेरे वचन से पिता हम कुछ मनन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर हमें इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे, मुझे इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे, ताकि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर मुझे इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे अपने वचन के मुताबिक। तूने वचन में कहा, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं। पिता परमेश्वर जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं, उनको पिता परमेश्वर दिल और दिमाग से मजबूत कर, अक्ल और बुद्धि दे, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन सुनते हैं उन वचनों से अपने आप को मजबूत करें और अपने स्वभाव को बदल कर वो दूसरों में वचन को शेयर करके अपने आप को मजबूत कर सके। और इससे पिता इस संसार में तेरी शांति स्थापित हो सके, मजबूती स्थापित हो सके, और तेरे वचन को, तेरी सच्चाई को हर इंसान जानने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हर इंसान को शांति मिल सके। अपने आप को और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंप। अपना संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक हम सभी के ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। तो इसमें लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी शैतान उसको कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यानी शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, हमारी भी परीक्षा हो सकती है। इसलिए हमें परमेश्वर में मजबूत रहना है, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी हालात क्यों ना हो, दुख हो, सुख हो, जैसा भी हालात क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर में मजबूत होना है। हालेलुया। इसमें पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ भी ना खाया, कुछ भी नहीं खाया यीशु मसीह ने उन दिनों 40 दिन। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, क्योंकि परीक्षा हमारी जब ही होती है जब हम कमज़ोर होते हैं। हालेलुया। जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हमारी परीक्षा होती है। इसलिए हम परमेश्वर में कभी कमज़ोर ना हों, बल्कि हमेशा हम मजबूत बने रहें। अगर हम मजबूत बने रहेंगे तो हमारी परीक्षा नहीं होगी, और अगर हम कमज़ोर होंगे तो हमारी परीक्षा हर इंसान शैतान के रूप में भटका सकता है, वचन से भटका सकता है, अपने रास्ते से भटका सकता है, जिससे हम फिर वो संसारिक दलदल में फंस जाएंगे और उसकी वजह से हमें शांति, जो हमारी शांति है, वो हमसे छिन जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, उसमें मजबूत हों। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। और यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, बल्कि पवित्र वचन, जो मजबूत वचन, उससे परमेश्वर खुश रहता है और इंसान जीवित रहता है और इंसान मजबूत रहता है। परीक्षा कैसी भी क्यों ना हो, उसका सामना करने में मजबूत रहता है परमेश्वर और इंसान। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति समर्पण में बने रहना है और अपने आप को, परीक्षा जो हमारी होती है, किसी भी तरह की परीक्षा हो, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह परीक्षा में यानी सफल रहे, तो हम साधारण इंसान हैं, हमें भी अपने आप को मजबूत रखना है, हमें भटकना नहीं है, बल्कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर, जैसे 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, तुम मेरे मंदिर हो। हम अपने आप में, चाहे घर में हो, चाहे ड्यूटी पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमें परमेश्वर में मजबूत रहना है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जंगल के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। जगत के सारे राज्य दिखाए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। सारे राज्य पल भर में दिखा दिए। शैतान जो है वो हमें भटकाता है, हमें तरह तरह के लालच देता है, तरह तरह की हमारे अंदर गलतफहमियां डालता है, जिसकी वजह से हम कई बार भटक जाते हैं। और इस संसार में जब भटकते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और जहाँ लालच दिखता है वहाँ लालच में फंस जाते हैं और परमेश्वर के वचन से भी हम हट जाते हैं। इसलिए हमें इस परमेश्वर के वचन से हमें थोड़ा सा मनन करके, सीख के हमें ये जानना है कि परमेश्वर की परीक्षा ली गई, यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, तो हमारे तो स्वाभाविक है, हम तो कोई ऐसे वो नहीं है, कोई ख़ास इंसान नहीं है जो हमारी परीक्षा ना हो। हमारी परीक्षा हो सकती है। हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर हम संगति में नहीं जा रहे हैं, चर्च में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम घर पे हैं, घर में वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमें परमेश्वर में बने रहना है। तो पल भर में उसने जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, सब अधिकार और इसका सारा वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। हालेलुया। उसने ऐसा यीशु मसीह को बोला, जिसे जो चाहता हूँ मैं दे देता हूँ। इंसान जो है भटक जाता है, संसार में रहकर भटक जाता है कि जहाँ जो मिलता है, पैसे का लालच, किसी और चीज़ का लालच हम जब लेते हैं तो अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं, जिसके द्वारा हम कई बार ऐसे संसारिक दलदल में फंस जाते हैं जिससे हमें निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, कहीं हम भटक तो नहीं रहें, इसलिए ध्यान करें। और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तेरा हो जाएगा। ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु मसीह को बोला सब कुछ तेरा होगा अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनी तगड़ी परीक्षा हुई उस समय। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को
प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। इसलिए हमें चाहे जैसा भी लालच, जैसा भी संसार में कुछ भी ऐसा दिखने वाला यानी जो हमें विचलित करता है वचन से, हमें अगर वचन में है, परमेश्वर की मजबूती में है, हमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे, क्योंकि इन दिनों में संगति में बहुत से लोग भटके हुए हैं, संगति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, संगति में नहीं जा पा रहे हैं, परमेश्वर के हो सकता है वचन से भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि चर्च लगना, वचन पढ़ना आजकल सिर्फ मोबाइल के ज़रिए है, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान भटकता है। मोबाइल में आता कुछ है और देखते कुछ हैं, जो देखनी चाहिए वो नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ें देखते हैं। उससे लोग जो है वो चीज़ को देखते हैं जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम वचन में हैं तो हम वचन को देखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पढ़ नहीं सकते तो इस समय मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के सेवक जो वचन को बांटते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, और भी ज़्यादा आशीष दे। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, ना कि संसार के लोभ लालच में कहाँ हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसके लालच में, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे के, परमेश्वर से हर एक के लिए हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। हर एक की ज़रूरतों, यानी कि अपनी ज़रूरत, हर एक के लिए। तो तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊंचे पे खड़ा किया, बोला यहाँ से नीचे गिरा दे। और लिखा है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। यानी ऐसे परमेश्वर की, यीशु मसीह की परीक्षा की गई शैतान ने। तो हम तो साधारण से लोग हैं, हम भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें वचन है तो लगातार, निरंतर, चाहे थोड़ी देर हो, ज़्यादा देर हो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना, ताकि हम परमेश्वर के कभी दूर हो जाएं और इस संसार की परीक्षा में पढ़ें। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उसने बोला कि और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, यानी स्वर्गदूत परमेश्वर के उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया शैतान को, कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मैं बहुत सी जगह कई बारी जाता हूँ या कई लोगों से बातचीत होती है, तो प्रार्थना के विषय में कई बार ऐसे बोला जाता है कि ऐसा हो सकता है क्या, आप प्रार्थना करोगे या प्रार्थना करेंगे या चर्च में जाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है, ये बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि संदेह, अगर हम परमेश्वर में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, जब सारी सृष्टि बनाई है तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसके ऊपर कभी संदेह हमें नहीं करना है, बल्कि अगर परमेश्वर से प्रार्थना के लिए, अगर कोई भी, चाहे छोटा दास हो, बड़ा दास हो, कैसा भी परमेश्वर का सेवक, अगर उससे प्रार्थना कराई है आपने और आपका पूरा विश्वास है, वो अटल विश्वास आपको वो काम पूरा होने में मजबूत कर सकता है। वो काम होगा पूरा। हालेलुया। वो काम हो सकता है। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, ना कि हम परमेश्वर के सेवक की या परमेश्वर की परीक्षा करें कि अगर हम चर्च में जाने से ठीक हो जाएंगे या किसी और जगह जाने से ठीक हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, बल्कि अपने आप को मजबूत करें। परमेश्वर ने इंसान के अंदर वो शक्ति दी है जो किसी जानवर में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, वो परमेश्वर ने इंसान में दी है, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। वचन में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। उसको पता लग गया कि ये डिगने वाला नहीं है, ये इसको समझ में मेरी बात आने वाली नहीं है, कुछ भी समझ में आने वाली बात नहीं है।
यीशु मसीह के समझ में आने वाली बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो हमारी भी परीक्षा कर सकता है। हमें यीशु मसीह को अपने हृदय से निकलने नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यीशु के नाम से हम बोलते हैं ना, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तो यीशु को अपने हृदय के अंदर से निकलने नहीं देना है ताकि हमारी शक्ति कम हो, बल्कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करके हम वो काम कर सकें जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वो शक्ति दी। अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।